आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सूजी कोकोनट बिस्किट की रेसिपी। झटपट से इन बिस्किट को आप कढ़ाई में बना के तैयार करेंगे। एकदम मार्केट जैसी क्रिस्पी करारी आपकी बिस्किट घर पर बनके तैयार होगी। जैसी मार्केट में मिलती है ना, ठीक उसी तरह से ये बिस्किट बनने वाली है। मैं इसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी ज़्यादा क्रंची और बढ़िया से सिक के तैयार हुई है। तो बस एक बार इस बिस्किट को बना लीजिए, महीनों रख कर खाइए, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही खस्ता और शानदार बनेगी। तो होली पर अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो बिस्किट बनाकर भी रख सकते हैं। तो देखें, अब चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं बिस्किट की रेसिपी। यहाँ पर हमने 1/4 कप घी लिया है। तो अगर आप चाहो तो इस चम्मच से भी नाप सकते हो। 5 चम्मच यहाँ पे देसी घी है। अब देसी घी की जगह आप यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डालडा का भी, जिससे भी आप बिस्किट बनाना चाहो। अब हमने इसे डाल दिया है। अब हमें डालना है साथ में चीनी। तो यहाँ पर देखिए, घी हल्का सा पिघला हुआ लिया है, बहुत ज़्यादा जमा नहीं है। तो बस इस तरह से घी ले लीजिए। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप चीनी। चीनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास पिसी हुई हो तो वो भी ले सकते हैं, और इस तरह से अगर दाने वाली है तो वो भी ले सकते हैं। आप चीनी और घी को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारी बिस्किट बने बहुत ही शानदार बढ़िया बन के तैयार हो। हमें इस तरह से इसे मिक्स कर देना है और साथ में हमें दूध का इस्तेमाल करना है। तो 1 कप दूध को हल्का सा गुनगुना कर लेंगे और बस इसमें डाल देंगे। तो पूरा 1 कप है ये, अगर मेजरमेंट कप से नापें। तो बस इस तरह से अब हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए, और जो नहीं घुलेगी तो हम बाद में घोल लेंगे। तो बस इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है और 10 मिनट बाद हम इसे देख लेंगे। चीनी को अच्छे से अब हम फेंट के घोल के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि रखने से काफ़ी चीनी घुल जाती है और ये बिस्किट में ना ये जो सूजी, तो बस चीनी को अच्छे से हमें घोल लेना है ताकि ये अच्छे से घुल जाए और बिस्किट जो हमारी बहुत ही शानदार बनके तैयार हुए। अब यहाँ पे चीनी को देखें, मैंने कुछ इस तरह से घोल के तैयार कर लिया है, बढ़िया तरीके से ये घुल चुकी है। तो इस तरह से आप चाहो तो चम्मच से चेक भी कर सकते हो कि चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है कि नहीं। तो कोई चम्मच लीजिए और इसे चेक कर लीजिए। तो देखें, अब हम इस तरह से चेक करेंगे, चीनी अच्छे से घुल गई है। तो बस इसमें बाकी की चीज़ें भी हम डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सूजी। यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करूँगी, और देखें इस तरह से बारीक है ये, बिल्कुल एकदम फाइन वाली। तो बस इसी सूजी का हमें इस्तेमाल करना है इन बिस्किट को बनाने के लिए। यहाँ पर देखें, अभी मैंने 1 कप डाली है और 1 कप और डालेंगे, यानी कुल मिला के मैंने 2 कप सूजी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अब 2 कप मैंने सूजी डाल दी है। सूजी को अच्छे से इसमें मिक्स करना है और अब हम बाकी की चीज़ें भी डाल देते हैं बिस्किट बनाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इलायची का पाउडर डाल दीजिए, जिससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा बिस्किट का। इलायची के पाउडर के साथ आप बाकी की चीज़ें भी डाल सकते हैं। आप थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब मैंने लिया है 1 चुटकी नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से अब हमने डाल दिया है। ये लिया है मैंने आधे कप गेहूं का आटा, जो इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल करेंगे, मैदा का नहीं। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है ये कोकोनट, इससे हम कोकोनट भी डाल देते हैं। और यहाँ पे 3 से 4 चम्मच आप कोकोनट डाल दीजिए और बाकी का बचा लीजिए, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कुछ चम्मच की सहायता से इस तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएं। और अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए और जो हमारी बिस्किट बने बहुत ही शानदार करारी सी बनके तैयार हों।
तो यहाँ पे देखें सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है और अब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। सिर्फ 10 मिनट में ही आपकी सूजी बढ़िया से फूल के तैयार हो जाएगी। तो देखें 10 से 5 मिनट में ही आपकी सूजी बढ़िया से फूल जाएगी, कुछ इस तरह से। अब इसका हम हाथों से एक डो लगाएंगे। डो को हमें बहुत ही सॉफ्ट लगाना है, टाइट नहीं लगाना है। तो इस तरह से आप बांध के चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप इसमें 2 चम्मच गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगे भाई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो 2 चम्मच गेहूं का आटा और डाल लीजिए और इसका डो इस तरह से तैयार कर लीजिए। अब बिस्किट बनाने के लिए हल्का सा तेल या घी हाथों पर लगा लीजिए और इस तरह से बिस्किट बनाते जाइए। साथ में मैंने यहाँ पे कोकोनट लिया है प्लेट में और इसके ऊपर से लगा दिया है और एक बार मैंने फिर से इसे घुमाया और अच्छे से ये कोकोनट सेट हो गया। तो बस बिस्किट हम सारी इसी तरह से बना के रख लेते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें तलेंगे तो ये झटपट से तल के तैयार हो जाएंगी। देखें कितनी शानदार और बढ़िया कोकोनट सूजी बिस्किट बनके तैयार होने वाली है। कुछ इस तरह से ये रहेगी, मैं पास से दिखा रही हूँ। मैंने सारी बिस्किट कुछ इस तरह से बना के तैयार कर ली है। तो अगर आप चाहो तो छोटे साइज़ की बनाना चाहो तो बिल्कुल छोटी छोटी साइज़ की भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अब तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, कुछ इस तरह से तेल को गरम करना है। और यहाँ पर आपको तलने के लिए बहुत ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं है इन बिस्किट को, और यहाँ पे कम तेल में ही ये आपकी बढ़िया बिस्किट करारी सी बनके तैयार हो जाएंगी। अब एक एक करके जितनी ये पैन में आएंगी हम उतनी रख देंगे और धीमी आंच में इन्हें सेकेंगे। एक भी आंच हमें तेज़ नहीं करनी है ताकि ये अंदर से अच्छे से सिक जाएं। तो बस इस तरह से सारी बिस्किट हम पैन में डाल देते हैं और इन्हें धीमी आंच में बढ़िया से सिकने देते हैं। और जैसे ही देखें नीचे से ये कलर चेंज आपको दिखेगा तो इनको पलटने के बाद हल्का सा और सेकना है। यहाँ पे हमें ऊपर से इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ नीचे से ही कलर चेंज करना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का कि ये ऊपर से कलर चेंज ना हो और इस तरह से हम पलट दें जब ये हल्की सी सिक जाएं। तो बस इस तरह से देखें बहुत ही अच्छे इसमें क्रक से पड़ने लगे हैं हल्के हल्के। तो इन्हें फिर से हम इस तरह से पलट देते हैं। जैसे मैंने बताया कि नीचे से हम इसको अच्छे से सेकेंगे पर ऊपर से इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। बहुत ही शानदार आपकी बिस्किट देखें बनके तैयार हो गई हैं और ये सिक भी गई हैं। देखने में एक भी इनका कलर चेंज नहीं हुआ है। गरम गरम बिस्किट में आपको क्या करना है, ये कोकोनट में डाल देना है ताकि जो कोकोनट है वो इसमें अच्छे से कोट हो जाए, कुछ इस तरह से। तो बस इस तरह से गरम गरम बिस्किट में आपको कोकोनट को डाल देना है और निकाल लेना है, जैसे मैंने अभी निकाल लिया है। अब बची हुई बिस्किट भी हम इसी तरह से तल लेते हैं और देखें ये वाली भी मैंने एकदम शानदार बढ़िया बन गई हैं, इनको भी तल लिया है। तो जितनी क्रिस्पी आपको पसंद है आप तल के इन्हें तैयार कर सकते हैं। आप देखें इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। शानदार परफेक्ट आपकी सूजी कोकोनट बिस्किट बनके तैयार हो गई है। गरम में ये सॉफ्ट रहती है, जैसे जैसे ये ठंडी होती है वैसे वैसे ये क्रिस्पी करारी हो जाती है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी